लोगों ने कहा बाबा रामदेव को हम पिथौरागढ़ में घुसने नहीं देगा। मैंने कहा तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाएगा तो भी घुसूंगा। तुम अपने बाप को इतने बावड़े हैं, बोला पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव घुस नहीं सकता। अरे थोड़े दिन रुक जाओ, देश में तुम्हारे रहने लोग की जगह नहीं बचेगी। बेईमानो, कहते बाबा को देश निकाला देंगे। अरे बाबा तो देश के भलाई का काम कर रहा है। तुम ये तो बताओ भले मानसो, बाबा ने बुरा क्या किया है किसी का, और इनका भी बुरा क्या किया है? हा? मैंने एक अनोली करने से पहले एक पत्र लिख देता हूं। एक पत्र लिखा मैंने। हा? हमने कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर जब रामलीला मैदान से आवाज उठाई तो पहले रामलीला मैदान में 3 बार आग लगा करके मुझे जलाने की कोशिश की, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। केंद्र सरकार जब रामलीला मैदान में असली रामदेव को नहीं जला पाई तो उस पार्टी के कार्यकर्ता बाबा रामदेव के पुतले जला रहे, नकली रामदेव को जला रहे। हाँ, बहुत पुतले जले। इतिहास में पहली बार किसी सन्यासी के पुतले जल रहे हैं। अब जब कालाधन के मुद्दे पर जब कालाधन के मुद्दे पर एक भयंकर जनाक्रोश देश में फूट पड़ा है और बच्चे से लेकर के जवान बूढ़े सब मांग रहे कालाधन दो, 400 लाख करोड़ रुपए, एक एक जिले को 50,000 करोड़ रुपए मिलेगा, देश में गरीबी, भूख, अभाव, दरिद्रता कुछ नहीं रहेगी। तो काले धन के बारे में पूरे देश में जनाक्रोश फूट पड़ा है और हर दिन लाखों करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। तो अब उस पार्टी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखा करके अपनी पार्टी वह अपने नेतृत्व का मुंह काला कर रहे हैं। काले झंडे दिखा करके बोल रहे हैं हमारे मुंह काले हैं। क्यों? जरा सुनो, हमने तो देश के लिए काला धन मांगा था, हमने झंडा थोड़ी मांगा था। हमने मांगा काला धन और ये दिखा रहे काले झंडे। अरे इस झंडे से क्या मिलेगा? काले धन से नौकरी मिलेगी, काले धन से रोजगार मिलेगा, काले धन से महंगाई खत्म होगी, काले झंडे से गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसलिए देश को काला झंडा नहीं, देश को 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन चाहिए। मैंने कहा भाई काले कपड़े दे दो। हमारी मां तो कपड़े पहनती थी, काले कपड़े भी पहनती थी, काला घाघरा भी पहनती थी, काला घाघरा पहनती थी हमारी मां, काले कपड़े भी पहनती थी, लेकिन उनका दिल काला नहीं था। अरे तुम काले झंडे दिखा करके हमें रोकोगे? क्या बेवकूफी का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात कहता हूं, भाई यदि ये काला धन इन लोगों का नहीं है, इनकी पार्टी का नहीं है, तो परेशान क्यों है? ये काले झंडे दिखा करके प्रमाणित कर रहे हैं कि ये धन इन्हीं के लोगों का है। नहीं तो दूसरी पार्टी किसी को दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में 360 पार्टियां हैं, छोटी बड़ी मिला करके। कहने का मतलब बहुत है, किसी पार्टी को दिक्कत नहीं, इसी को दिक्कत क्यों होती है? भाई पहले रामलीला मैदान में पाप किया, अब काले झंडे दिखा करके काला धन इन्हीं के पार्टी के नेतृत्व का है, ये खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता है, नहीं तो बेचारे भोले भाले हैं, इनको यही नहीं पता क्यों काले झंडे दिखा रहे हैं। किसी ने कह दिया बाबा जी को झंडा दिखा देना, दिखा दिया। दिल्ली में बैठे इस पार्टी का नेतृत्व ने इस देश को लूटा है और लूट रहा है। इस पार्टी में सुनो जरा, इस पार्टी में कुछ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण भी है। अच्छे तो सभी जगह लोग हैं, लेकिन पार्टी के नेतृत्व के पापों के कारण से वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा जितने भी सच्चे अच्छे देशभक्त लोग उस पार्टी में हैं, वो उस पार्टी को छोड़ करके या तो कोई नई पार्टी बना ले या किसी अच्छी पार्टी में सम्मिलित हो जाए, उनका भी भला हो जाएगा और पाप का साथ देने से बच जाएंगे। हमने अपने इस अभियान से किसी पार्टी को मिटाने की नहीं ठानी है। हमने अभियान किसी पार्टी को मिटाने के लिए नहीं, अपितु काला धन देश को दिलाने के लिए और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अभियान शुरू किया। तो फिर ये क्यों घबरा रहे? अंत में एक बात कह रहा हूं, ये तिलमिलाहट, ये बोखलाहट कुछ कह रही है। हम भारतीय राजनीति को जाति, वंश, कुल और परिवारों पर टिकी हुई है, उसको काला धन, भ्रष्टाचार, आर्थिक नीतियों में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर लाना चाहते हैं।
ये काम होगा, हो रहा है। और आखिर देश की राजनीति को मुद्दों पर आना ही पड़ेगा और यही इससे देश का भला होगा। आज हिसार में भी चुनाव हो रहा है, वहां पर भी हर एक गांव में 309 गांव है, वहां हर एक गांव में हमारी समिति बनी हुई है और हमारे हजारों कार्यकर्ता, हम कोई श्रेय लेने के लिए, किसी को पराजित करने के लिए नहीं, अपितु सत्य को स्थापित करने के लिए हमारे हजारों कार्यकर्ता हिसार में कार्य कर रहे थे। और आज हिसार में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, उससे भारतीय राजनीति की एक दिशा भी आगे की तय होगी। उन कार्यकर्ताओं के लिए भी जो मेहनत की है उन्होंने, वहां पर जोरदार अभिनंदन हम सबकी ओर से। चलिए अब आगे आपको योग के बारे में